गुड मॉर्निंग दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस में कोविशील्ड वैक्सीन जो कि कोविड-19 के दौरान आई थी, उसको लेकर के एक न्यूज़ छापी है। और वो न्यूज़ क्या है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। तो चलिए देखते हैं कि वो न्यूज़ क्या छाप रखी है। देखिए, एस्ट्राजेनेका फार्मा एस्ट्राजेनेका फार्मा नाम की एक ब्रिटेन की दवा निर्माता कंपनी है। इसने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन दोनों ने मिलकर के एक दवा का विकास किया था या फिर वैक्सीन बनाई थी। वैक्सीन थी आपका AZD1222। ये वैक्सीन इन लोगों ने विकसित की थी। इन लोगों संस्थाओं ने विकसित की थी। तो इस वैक्सीन को लेकर के ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय में कुछ लोगों ने पिटिशनर दायर कर की है। और उस पिटिशनर में कहा गया है कि क्या नाम है कि ये जो AZD1222 वैक्सीन है वो लोगों के ऊपर जो कि दुष्प्रभाव डाल रही है। तो हालांकि एस्ट्राजेनेका फार्मा ने इस जो कि बात का खंडन किया था कि नहीं, हमारी जो वैक्सीन है AZD1222 वो लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डाल रही है। लेकिन हाल ही में एक दस्तावेज जो कि एस्ट्राजेनेका फार्मा ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में पेश किया है, जिसमें एस्ट्राजेनेका ने खुद ये माना है कि ये जो कि लोगों के ऊपर वैक्सीन दुष्प्रभाव डाल रही है। अब दुष्प्रभाव में ये क्या डाल रही है? दुष्प्रभाव देखिए, रक्त का जमाव शरीर में हो जा रहा है, रक्त का जमाव और प्लेटलेट कम हो जा रहा है। प्लेटलेट कम हो जा रहा है। ये बीमारी जो नाम दिया गया है इसका टीटीएस बीमारी है। टीटीएस पहले क्या है? थ्रोम्बोसिस जिसका मतलब होता है आपका रक्त का जमाव। और दूसरा है थ्रोम्बोसाइटो थ्रोम्बोसाइटोनिया थ्रोम्बोसाइटोनिया सिंड्रोम। ये टीटीएस का फुल फॉर्म है। सिंड्रोम ये आपका फुल फॉर्म है इसका टीटीएस का। तो देखिए, एस्ट्राजेनेका फार्मा ने जो है कि ऐसा कर रखा है कि हमारे शरीर के अंदर इससे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इस दवा वैक्सीन का, वो है रक्त का जमाव हो जा रहा है और प्लेटलेट डाउन हो जाया कर रहा है। ये इसका कहना है। अब जो है कि एस्ट्राजेनेका ने अपने रिपोर्ट में ये भी कर रखा है कि इसने कहा है कि जैसे जो पहली खुराक कोविशील्ड की, जिसे इसी AZD1222 को भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, तो पहली जो खुराक लगी थी 4 से 42 दिनों के अंदर हमें कुछ सामान्य तौर के लक्षण देखने को मिले होंगे। जैसे इसने लक्षण बता रखा है, सिर में दर्द होना, हमारे छाती में दर्द होना, ठीक, मानसिक भ्रम के दौरे पड़ना, इन चीजों का इन्होंने लक्षण बता रखा है। भारत में इस दवा को जो कि मैन्युफैक्चर किया वो कंपनी है सीरम इंडिया लिमिटेड। सीरम इंडिया लिमिटेड ये दवा जो कि मैन्युफैक्चर की थी कोविशील्ड को इसने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया था। ध्यान रहे, कोविशील्ड को इसने मैन्युफैक्चर कर रखा है, विकसित नहीं किया। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो है कि एस्ट्राजेनेका में AZD1222 या फिर कोविशील्ड दवा का विकास किस कंपनी ने कर रखा है, तो आप बताएंगे एस्ट्राजेनेका फार्मा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आपके आंसर्स होंगे, ना कि सीरम इंडिया लिमिटेड। इसने बस मैन्युफैक्चर कर रखा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि कोविशील्ड या AZD1222 दवा का विकास
दवा का विकास किस कंपनी ने किया है? किस कंपनी ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं सीरम इंडिया लिमिटेड, सीरम इंडिया। दूसरा है आपका ऑप्शन भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। तीसरा है आपका सी ऑप्शन एस्ट्रा जेनेका, एस्ट्राजेनेका फार्मा। और चौथा है नन ऑफ दिस।